जी अब्दुल्ला साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात और अस्सलाम वालेकुम। जी जी सही मुस्लिम। हाँ, अरे मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था ना, जब ये वो बात चल रही थी नासिक मनसूख की, जी वो नोट्स में मेरे को एक चीज और मिल गई वहां पर। एक और नजीर है उसकी कुरान में, सूरह मुजम्मिल की आयत है ना वो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक मिनट। सूरह मुजम्मिल, या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला हम्म निस्फहु व इंकुस मिन्हु कलीला। हम्म ये जो आयत है ना, ये मनसूख हुई है सूरह इसरा की आयत से, आयत नंबर 79 से। ओके वहां पर तहज्जुद का जिक्र है। ठीक। मतलब एक जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हर रात फर्ज थी वो, एक टाइम पे आके फिर वो कुरान ने उसको नफली नमाज में उसको तब्दील किया है, अल्लाह ने उसको नफली उसमें तब्दील कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब ये मेरे नोट्स में लिखी हुई बात, जब मैं नमाज के औकात के ऊपर स्टडी कर रहा था ना, तो नाइट का टाइम जहां स्टेब्लिश होता है वो फर्स्ट टाइमिंग में आता है, और अगली आयत में नफिल है, तो नफिल और फर्ज का क्लियर कंट्रास्ट वहां पर दिखा। इस आयत की वजह से मेरे को ये बात क्लियर हुई कि मतलब अकीम सलाह जहां पर आ रहा है, वो लाजमन वो बात है कि फर्ज नमाज के लिए होगा। इसके ऊपर मेरी एक बहस चल रही थी, तो इसने मेरे को हेल्प किया। इससे मुझे समझ में आया कि कोई भी आयत जब मंसूख होती है वो रह जाती है कुरान में, उसका एक स्ट्रॉन्ग एक कोई ना कोई उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये रीजन रहता है, कोई हिकमत यस उसमें यस होती है। एग्जैक्टली यस उससे एग्जैक्टली कुछ ना कुछ और निकल रहा होता है। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कह रहा था, यही पॉइंट मैं कह रहा जी हाँ। अच्छा भाई अब्दुल्ला साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं कुरान में सूरह अन-नबा में आयत 33 है, उसके ताल्लुक से थोड़ा क्लियर कर दें कि उर्दू का ट्रांसलेशन तो उसका सही है, लेकिन इंग्लिश में जब उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हया के खिलाफ लगता है। सूरह नबा आयत नंबर, शेयर कर दूं मुफ्ती साहब कि नहीं? जी शेयर कर दीजिए। चलें ठीक, अच्छा जी। कर दें शेयर मुफ्ती साहब। आयत, एक मिनट पहले जरा समय निकाल लूं। आयत नंबर 33, व कवाइब अतराबा। अच्छा जी। जी, इसका उर्दू का ट्रांसलेशन तो कोई भी पढ़ो तो जो है सही है, लेकिन इंग्लिश में जब जाते हैं, हज़रत मुफ्ती नकीस साहब का भी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो थोड़ा हया से ताल्लुक थोड़ा वो अजीब लगता है। कैसे? तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, अच्छा, जब शादी करेंगे तो किसी बुढ़िया की तलाश करेंगे या हम उम्र नौखैस की? नहीं, ऑब्वियसली सिमिलर एज। तो फिर इसमें हया क्यों नहीं आई? नहीं, अब हया कहाँ गई? वो कोई मतलब बात करने के सेंस में कह रहे हैं कि जैसे आप बात इसी तरह करेंगे ना भाई। आप मसलन अपनी वालदा से कहें, जब वो अगर वो लड़की तलाश करने जाएं, आप ये कहें, या वालदा कहें भाई देखो ऐसा है, एक लड़की है, बेवा है, मुतल्लका है, या कोई मुतल्लका है, 50 साल की है, तुम शादी करोगे? तो आप उससे कहेंगे भाई मेरी उम्र की लेकर आई है, कम से कम मैं उससे कहाँ करूंगा? तो इसमें आपको कोई हया नहीं आएगी, क्योंकि ये एक फैक्ट, एक रियलिटी है कि भाई एक इंसान का जो जोड़ा है वो उसकी उम्र के एतबार से सेट होना चाहिए। तो इसमें मसला क्या है? इसमें एज के ताल्लुक से नहीं है, उसके पहले जो वर्ड्स लिखे हैं फुल बज़म्ड। फुल ब्लॉसम का क्या मतलब होता है? वो शायद फिजिकल अपीयरेंस के बारे में है। तो ठीक है, अब अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस बड़ी खराब हो, आप उससे कर लेंगे शादी? नहीं, लेकिन इस सेंस फुल में कोई ब्लॉसम बात का नहीं मतलब क्या करता है ना। कि जो मुकम्मल जिनकी जिस्मानी साख्त मुकम्मल हो चुकी हो, ये मतलब है फुल ब्लॉसम का, जिनकी वही जिस्मानी साख्त मुकम्मल हो चुकी हो। इसमें मुझे ये बताएं कि बेहयाई कैसे है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, आम जबान में इस तरीके के अल्फाज तो नहीं बोलते हैं ना, तो इस तरह इसलिए लगा। भाई फिर ये भी बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि आप नहीं बोलते, दुनिया में तो बोला जाता है। तो आप ना बोल रहे हो तो आप अपनी सब्जेक्टिव लैंग्वेज को कुरान के ऊपर जज कैसे कर सकते हैं? नहीं, जज तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मैं आपको सारी मोरालिटी कुरान से ही आई है। मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ कल्चर्स में लफ्ज अंडरवेयर बोलना भी है बेहयाई में आता है। अच्छा, अंडरवेयर का लफ्ज बोल दिया। जी, अभी कुछ अरसे पहले तक अंडरवेयर नहीं बोला जाता था, और थोड़ा सा उसको फैंसी किया, अंडर गारमेंट्स। ठीक है, उसको और थोड़ा फैंसी कर दिया।
तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें इर्तिका होता रहता है, इसमें तब्दीली होती रहती है। तो ये कोई बात ना हुई कि लोग इस तरह नहीं बोलते। अब मुझे बताएं कि कोई आदमी अगर अंडरवेयर बेच रहा है तो वो बेहयाई का काम कर रहा है, या उसने ये लफ्ज बोला तो क्या बेहयाई का काम कर दिया? नहीं। बस ये बात है कि इन चीजों को आप अपनी लैंग्वेज की बुनियाद पर तय नहीं करेंगे। ठीक है, चलें, शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मेरी आवाज़ आ एकदम रही है? जबरदस्त आवाज, जबरदस्त आवाज। जी, चलो शुक्र हो गया। बड़ा जी। मसला बन रहा था और मुझे पता नहीं कि शायद मैंने कोई ऐप वगैरह या कोई ऐसा मामला किया है जिस वजह से नहीं, कुछ देखें, चल रहा है। मेरे ख्याल से वो आप जो भी इस तरह कुछ बीटेक लोग आ जाते हैं, उन्होंने कुछ बनाया होगा, कुछ सिस्टम आप वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे ही है। एमटेक वालों की बात माने आप, बीटेक की नहीं। जी, बीटेक की नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं वो जो पहले बात हो रही थी वो तो बात निकल गई, मगर ये जो अभी बात कर रहे थे इस पर कुछ कहना चाह रहा था। जी। ये भाई जो कर रहे थे, इस पर एक दफ़ा बात हो रही थी दोस्तों से, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि ये कवाइबा अतराबा जो है ये बड़ा ख़तरनाक वर्ड है और बड़ा ये लगता है। तो मैंने कुछ सर्वेज, जैसे भी सर्वेज का जिक्र, सर्वेज दिखाए थे कि इंटरनेशनली ये सर्वेज किए गए हैं वेस्ट के अंदर ऑब्वियसली, कि वो मर्द जो हैं उनकी क्या रेशो है कि वो सबसे ज़्यादा औरत में फिजिकली खूबसूरती के एतबार से किस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो यहाँ तक सर्वे किया गया था कि जब वो औरत को देखते हैं तो सबसे पहले किस जगह पर देखते हैं। ये सर्वेज करवाए गए थे, बड़े वियर्ड सर्वेज हैं, ये सर्वेज करवाए गए थे। अब वहां सर्वेज के अंदर निकल कर ये आया कि 95%, ये काफी साल पहले, 95% लोग एक औरत के अंदर उसकी जिसामत, उभरी हुई जिसामत को देखकर उसको पसंद करते हैं। अब ये है हकीकत। इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम जहां आपको अदब, अखलाक, हया का दर्स देता है, वहां वो इंसानी हकीकत से मुंह नहीं फेरता कि इंसान की पसंद नापसंद को दूर कर दे और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल ना करे। ऐसी सूरत में अगर इस्लाम ने यह कहा है कि मर्द की उस जबिल्लत को या उस फितरत को जो वो अपने पार्टनर के अंदर तलाश करता है और हलाल तरीके से तलाश करता है, उसमें क्या कबाहत है? इस आपको ऐसी चीज पता का है जिक्र कर। आमिर भाई, इसमें मैं आपके से बिल्कुल एग्री करूंगा। मुफ्ती साहब और आमिर भाई, आप एक इसमें मुझे याद आ गया कि इनफैक्ट एथियस्ट मिसाल के तौर पे कोई साइंटिज्म में मानता होगा, यानी जो साइंटिस्ट वगैरह में मानते होंगे, वो भी इस बात को ना मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो तो ये भी मानते हैं, वो तो ये मान लेते हैं कि हाँ, मर्द जो है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दिस ब्यूटी आउटर बॉडी, और वो ये कहते हैं इसके पीछे वजह ये है कि वो मर्द ये देखता है एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से कि वो औरत मेरे बच्चे को, फ्यूचर बच्चे को उठाने के काबिल है, उसकी बॉडी वो काबिल है कि नहीं, तो उसमें भी ये चीज है। तो ये कोई सी बेहयाई है ही नहीं, ये तो सब इसको मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।